राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पटना के पारस अस्पताल में हुई गोलीबारी की घटना के बाद जिस शख्स को गोली लगी थी उसकी मौत हो गई है। पैरोल पर बाहर आए कैदी का अस्पताल में इलाज चल रहा था। अस्पताल के अंदर अज्ञात हमलावरों ने घुसकर उसे गोली मार दी। कई गोली लगी है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि चंदन मिश्रा दुर्दांत अपराधी था। विपक्षी गुट ने अस्पताल में घुसकर उसकी हत्या कर दी है। अपराधियों की तस्वीर पुलिस को मिल गई है। फिलहाल पूरे मामले पर जांच जारी है। चंदन मिश्रा को गोली मार दी है, पता चल रहा है हत्या हो गई है। इसमें उनको कई राउंड गोलियां लगी हैं और अभी इलाज क्रम में है। बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं सर? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा इसमें। अभी आपने कहा पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या होना है इसमें। नहीं, उसकी मौत हो गई है चंदन मिश्रा की। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई है। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं। पैरोल पे बताया अपराधी क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वार के बीच में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एडीजी हेडक्वार्टर से जो कुंदन कृष्णन है वो एक ऐलान जारी किए कि जो हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जो शूटर है, उनकी अब पहचान की। इस मामले में ऐसा कोई लगता है कि कोई हिस्ट्री सीटर क्या वो एंटी पार्टी था जो गोली चलाया? इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वार में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है। और जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है उसमें। मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी सुजीत गुप्ता ने। अभी हम मौजूद है पटना के पारस अस्पताल में और इसी अस्पताल में बेखौफ अपराधी घुसते हैं और अंदर इलाज कर रहे चंदन नाम के व्यक्ति को गोली मारकर और यहां से आसानी से फरार हो जाते हैं। आप तस्वीरों देखिए, सुबह सुबह अपराधी पहुंचते हैं और कमरा नंबर 209 में एक व्यक्ति इलाज करा रहा था जिसका नाम चंदन था। उसे अपराधी 4 की संख्या में, जो खबरें आ रही है निकल कर कि 4 की संख्या में अपराधी घुसते हैं, हथियार के साथ लैस रहते हैं और अंदर घुसकर गोली मार देते हैं। और पटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती इसे माना जा रहा है, क्योंकि अस्पताल के अंदर घुसकर कोई भी अपराधी किसी व्यक्ति को गोली मार देता है तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली और अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े उठते हैं कि आखिर अस्पताल के अंदर का सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रहा था और अपराधी यहाँ से फरार हो जाते हैं तो पुलिस की गश्ती पर सवाल उठते हैं। और देखिए, पटना पुलिस की आला अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं, पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। खबर है कि चंदन नाम का व्यक्ति जो पैरोल पर जो है जेल से निकला था और यहाँ पे इलाज करा रहा था, किसी मामले में उसे जेल में रखा गया था और उसके बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे इलाज के लिए पारस अस्पताल लाया गया और इसी अस्पताल में अपराधी घुसते हैं और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है, पटना में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अस्पताल के अंदर घुसकर जहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उस बीच अस्पताल के कमरे में घुसते हैं और इलाज करा रहे व्यक्ति की हत्या कर आसानी से फरार हो जाते हैं। तो एक बड़ा सवाल जो है पटना पुलिस अस्पताल प्रशासन के लिए, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और यहाँ देखिए, पटना के एएसपी और स्थानीय थाना जो शास्त्री नगर है उसकी टीम अंदर जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि कैसे अपराधी अस्पताल के अंदर घुसते हैं और हत्या की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं।